हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं बीएड कर रही हूँ कुल्लू कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। मेरी फर्स्ट ईयर है। तो आज हमारी फेयरवेल पार्टी है, मतलब हम अपने सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे हैं। तो क्यों ना सोचूं मैं कि इन यादों को भी मतलब संजो के रखा जाए और आप सभी को भी दिखाते हैं कि आज जो है हमने किस तरह से तैयारी की है और क्या क्या परफॉर्मेंस होगी। अभी मैं कुल्लू में ही हूँ, बस अपनी कॉलेज बस का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं। Virender Singh, Secretary cum President of Himalayan Educational Society, Mr. Surender Sood, Principal of Kullu College of Education, Mr. Dheeraj Sharma, and respected teachers, dear seniors, and my associates. It's my pleasure to welcome you all to this event. सर, आज का ये दिन हमारे सीनियर्स के लिए बेहद खास है सर, क्योंकि 2 वर्ष इन्होंने इस कॉलेज में बिताए सर। वो हम चाहते हैं कि आज का ये दिन उनके लिए बहुत यादगार बने रहे और वो जो सर यहाँ से ढेर सारी अच्छी यादें लेकर जाएं। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपको अपना सबसे अच्छा टाइम आपने कौन सा बिताया है, स्कूल टाइम या कॉलेज लाइफ, तो सभी का जवाब आएगा कि स्कूल टाइम। जी हाँ, स्कूल टाइम में हम सभी ने बहुत अच्छी अच्छी यादें अपनी बिताई होती है और उस समय को हम बहुत याद करते हैं और उस समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि बीएड एक ऐसा कोर्स है जहाँ से जो है हम हमारे को स्कूल लाइफ को एक बार फिर से जीने का मौका मिलता है। हम उन यादों में चले जाते हैं और उन यादों को बार बार याद कर मुस्कुराते हैं। तो जी हाँ, आज का ये हमारे कार्यक्रम का आयोजन भी हमने विशेष तौर पर हमारे सीनियर्स के लिए किया है, ताकि वो जो है यहाँ से ढेर सारी अच्छी यादें लेकर जाएं और निरंतर अपने आगे भविष्य में जो है वो आगे बढ़ते रहें और अपने उज्जवल भविष्य की हम उनकी कामना करते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी सीनियर्स के लिए भी। जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं
थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। अगर याद निपटते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता लग गया। तो फेलियर जो है एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब तक आप किसी बच्चे को हारना नहीं सिखाएंगे, आप उस बच्चे की आगे जाने की उम्मीद को कम ही रखिए, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उसका बच्चा आगे जाए लेकिन वो हारे ना। लेकिन जब वो ज्यादा बच्चों के बीच में जाएगा तो एक बच्चा हो सकता है कि वो उससे ज्यादा हो, जैसे बोलते ना तू शेर तो मैं सवा शेर, तो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा होगा वो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो अगर एक बच्चा है जिसको पहले से हारने की आदत है तो वो उससे डील अच्छे से कर सकता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी क्लास में हमेशा फर्स्ट आने की आदत होती है और अचानक से कोई नया बच्चा आ जाए और उसने उसकी पोजीशन ले ली तो वो मतलब ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो जो फेलियर है वो एक लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए भी बहुत मतलब लाइफ से रिलेट करेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी। इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो तुम चलो। धन्यवाद। अगर आप इतिहास की किसी एक घटना को बदल सकते हैं तो वे कौन सी है होती और क्यों? जनरल हिस्ट्री के तो वैसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं बदलना चाहूँगी इफ गिवन टाइम, बट टॉकिंग अबाउट एंड थिंकिंग बैक, आई थिंक अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में जाके अगर एक इवेंट मैं बदल सकूं तो आई थिंक मुगल शासन मैं बदलना चाहूँगी। बिकॉज आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया की बात नहीं है, बेसिकली इट्स अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मुगल शासन के टाइम पे जो चीज़ें डोमिनेट हुई हैं वो कहीं ना कहीं आज तक हमारी सोसाइटी को बहुत ही बुरी तरह से इट्स लाइक दीमक बोल सकते हैं आप सोसाइटी में, कि हम आज भी उन्हीं चीज़ों को बदलने में लगे हैं। इतने समय बाद भी हम उन चीज़ों को नहीं बदल पा रहे हैं और उन्होंने हमें ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं, हमें ही नहीं सबको दिए हैं बेसिकली। अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि वही एक इवेंट होगा जो मैं चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज तक फेस कर रहे हैं, बीट एजुकेशन, बीट सेफ्टी, बीट एनीथिंग। तो सभी मुझे लगता है वो जो फेज था, वो जो दौर था, वो कहीं ना कहीं
बदलना चाहूँगी मैं इफ गिवन अपॉर्चुनिटी।